हाय बच्चों, रसायन की पाठशाला में आज के कालांश में हम पी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हम आपके सिलेबस में समूह 15 से 17 एवं शून्य समूह 15 से 17 एवं शून्य समूह के निम्न 3 गुणों की व्याख्या करेंगे। समूह के रंग में परिवर्तन, नंबर दूसरा उपरोक्त समूह के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता और उपरोक्त समूह के तत्वों की ऋण विद्युतता। इनके संकेत भी यहीं लिख दे रहे हैं। इसको ई से डिनोटेड करते हैं, इसको ई एन से डिनोटेड करते हैं। कलर चेंज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम कलर चेंज के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, कलर चेंज का टॉपिक सामान्यतः हैलोजेंस में बहुत अधिक पूछा जाता है। हैलोजेंस क्या क्या होते हैं? आवर्त सारणी के समूह 7th में इन्हें रखा जाता है। होते क्या है बच्चों? संकेत से लिखते हैं। फिर कल बाहर आएंगी आंटी, ये हमने पहले आपको याद करवाया है। इसके अलावा हमने बताया था इनका परमाणु आकार कम आकार इसका होगा, सबसे कम आकार इसका होगा और सबसे अधिक आकार इसका होगा। अधिक आकार यानी कि परमाणु आकार का मान किसी भी समूह में क्रमशः बढ़ता जाता है। इसके अलावा हमने कल यह भी बताया था आपको, जिसका आकार कम उसकी आयनन ऊर्जा अधिक और इसकी आयनन ऊर्जा कम। ये बात हम पहले से जानते हैं बच्चों। अब हमें उपरोक्त बातों का संदर्भ लेते हुए इनमें कलर चेंज बताना है। बच्चों, कलर चेंज के बारे में एक बिल्कुल सामान्य कॉन्सेप्ट है कि जो सनलाइट आती है, सनलाइट यदि किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वह ऑब्जेक्ट उस सनलाइट में उपस्थित किसी एक या एक से अधिक वर्ण को अवशोषित कर लेता है। बकाया जितने भी वर्ण बचते हैं उनको उस वस्तु पर बिखेर देता है। बचे हुए वर्णों में मिलाकर जो भी कलर बनता है उस ऑब्जेक्ट्स का या उस वस्तु का वही कलर पाया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। फ्लोरीन जो है प्रकाश के 7 वर्णों में से बैंगनी वर्ण की विकिरण को अवशोषित कर लेता है एवं शेष 6 विकिरणों, प्रकाश के 7 विकिरणें होती हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। उन 7 विकिरणों में से बैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है, शेष 6 विकिरणों को वह सतह पर बिखेर देता है। उपरोक्त 6 विकिरणों का जो कलर आता है, जो वर्णों को मिलाकर कलर बनता है, वह कलर पेल येलो बन जाता है। इसीलिए फ्लोरीन का कलर पेल येलो होता है। मैं दूसरे संदर्भ में बताना चाहता हूं। आयोडीन के संदर्भ में लें। आयोडीन पर जब प्रकाश के विकिरण पड़ते हैं तो आयोडीन उन 7 वर्णों में से पीले वर्ण की विकिरण को अवशोषित कर लेता है, बकाया 6 विकिरणों को बिखेर देता है। उपरोक्त 6 विकिरणें मिलाकर एक नया कलर बन जाता है। जो 6 विकिरणों का वर्ण होता है वो वर्णों को मिलाने पर एक नया कलर बनता है जो कि वॉयलेट बन जाता है। पहला प्रश्न समझ में आ रहा है हमें कि कोई भी पदार्थ या कोई भी हैलोजेंस इसी कलर का क्यों है? क्योंकि यह हैलोजन अलग अलग वेवलेंथ की विकिरणों को अवशोषित करता है। उन विकिरणों को अवशोषित करने के पश्चात शेष जो भी वर्ण बचते हैं उन वर्णों का जो सामूहिक कलर होगा
वही कलर हमारे पदार्थ का पाया जाएगा। यह बात हम क्लियर कर रहे हैं। इसमें दो तीन बातें हमारे संज्ञान में आ रही हैं बच्चों। सबसे पहला आ रहा है कि इनकी अवशोषित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य लगातार बढ़ क्यों रही है। दूसरा हमारे संज्ञान में आ रहा है कि इनका कलर लगातार डार्क की ओर जा रहा है। कलर कहां जा रहा है बच्चों? कलर लगातार डार्क की ओर जा रहा है और रेडिएशन का लैम्डा बढ़ रहा है। क्यों? प्रश्न आता है क्यों? बच्चों इससे पहले हमने एक आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत पढ़ा था, E = h न्यू। न्यू का मान c/λ होता है, इसको हम c/λ लिख देते हैं। अर्थात किसी पदार्थ की एनर्जी, यहां एनर्जी का मान आयनन ऊर्जा से हम ले रहे हैं, इसका मान जितना अधिक होगा इस विकिरण की तरंग दैर्ध्य का मान उतना ही कम होगा। अर्थात आयनन ऊर्जा ज्यादा, तरंग दैर्ध्य का मान कम। तो हम पहले जान चुके हैं फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, इसके छोटे आकार के कारण इसकी ऊर्जा का मान अधिक होगा। जब ऊर्जा का मान अधिक होगा तो निश्चित ही इससे संबंधित तरंग दैर्ध्य का मान कम आएगा, और वो कम हमें दिख भी रहा है। इसी क्रम में आयोडीन, इसकी आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है। अगर ऊर्जा का मान कम तो उस ऊर्जा से संबंधित तरंग दैर्ध्य का मान अधिक, हमें अधिक भी दिख रहा है। यह बात स्पष्ट हो गई है कि फ्लोरीन की जो अवशोषित तरंग दैर्ध्य की वैल्यू है वो सबसे कम क्यों होती है और आयोडीन की सबसे अधिक होती है। क्यों? हम कहें क्योंकि फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है, इसलिए यह सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला, सॉरी मैं दोबारा बोलता हूं, फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है, जिससे यह सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की विकिरण को अवशोषित करता है। इसके अलावा जो भी वर्ण बचते हैं उन वर्णों का सामूहिक जो कलर होगा वही फ्लोरीन का कलर होगा। इसी क्रम में आयोडीन का भी कलर होता है। बच्चों यहां हम एस्ट्रेटिन के बारे में भी आपको बताना चाहते हैं। इसकी आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है, तो निश्चित ही इसके विकिरण की तरंग दैर्ध्य का मान सर्वाधिक होगा। जब विकिरण की तरंग दैर्ध्य का मान सर्वाधिक होगा तो ये और डार्क आएगा और लगभग ब्लैकिश हो जाता है। लगभग कैसा हो जाता है बच्चों? ब्लैकिश हो जाता है, नियर अबाउट ब्लैकिश ब्राउन, काला भूरा, इसका काला कत्थई इसका कलर हो जाता है, लगभग काले के बराबर। इस बातों को आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होने के साथ साथ तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। निश्चित तरंग दैर्ध्य का अवशोषित प्रकाश होता है। कोई भी पदार्थ जिस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, बकाया जितने भी वर्ण बचते हैं उनका एक सामूहिक कलर आता है, वही कलर उस पदार्थ का होता है। कलर की है रेंज जो कि हमें आंखों से दिख सकती है, इस रेंज को हम विजिबल रीजन यानी कि दृश्य रीजन कहते हैं। वो दृश्य रीजन का रेंज 360 से 700 नैनोमीटर तक पाया जाता है। तो आशा करता हूं कि पी ब्लॉक के तत्वों में हैलोजन तत्वों के ये जो कलर परिवर्तन है ये आपको समझ में आ रहे होंगे। आप इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको अगला टॉपिक इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बताऊंगा। सब बच्चों ने नोट कर लिया है क्या? अगर कोई बच्चा नोट नहीं कर पाता है, बाद में वीडियो देखकर इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हाँ बच्चों, तो हमारा अगला टॉपिक क्या था?
हमारा अगला टॉपिक था इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या था बच्चों? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसको कि हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं और इसका संकेत EA होता है। क्योंकि हमारे सिलेबस में समूह 15 से 17 और शून्य समूह है, तो आइए हम उस समूह के कुछ तत्व पहले से लिख देते जो कि हमने आपको याद करवाए थे। समूह 15 5th A, 3 तत्व लिख रहे हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। ये मैंने आपको याद करवाया था बच्चों। समूह 6th A, ओ सावधानी से। समूह 7th A, फिर कल बाहर। और शून्य समूह हैडन, नेहरा, अगरकर। ये इन तत्वों के नाम हम जानते हैं। प्रश्न है इलेक्ट्रॉन बंधुता। बच्चों पहले हम ये समझ लें कि इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या है। सामान्यतः यह अधातुओं का गुण है। किसका गुण है बच्चों? अधातुओं का। इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता मुख्यतः अधातुओं का गुण है। होता क्या है बच्चों यहां पे? यदि हम किसी अधातु को, एक अधातु X है, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दे दें। हम जानते हैं अधातुओं की वायतम कोश में सामान्यतः 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन लेकर स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। यदि किसी अधात्विक तत्व को हम एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दें तो वह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। इस क्रम में कुछ ऊर्जा निष्कासित होती है। इस ऊर्जा को ही हम आयनन ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो यानी परिभाषा क्या होगी बच्चों? किसी तत्व के विलग, विलग का मतलब होता है बच्चों आइसोलेटेड, मतलब सिंगल। जब सिंगल होगा परमाणु तो निश्चित बात है क्या होगा बच्चों? गैसीय परमाणु द्वारा, किसी तत्व के विलग गैसीय परमाणु द्वारा सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में, ग्राउंड स्टेट में भी रखना है बच्चों, एक्साइटेड स्टेट भी होती है। सारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में अपनी सामान्य अवस्था में किसी तत्व के विलग गैसीय परमाणु द्वारा सामान्य अवस्था में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर मुक्त ऊर्जा, यही ऊर्जा क्या कहलाती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। पदार्थ द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो भी ऊर्जा मुक्त होती है वह उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। सामान्यतः इसमें आवर्तता की बात करें बच्चों, आवर्तता वर्गों में, वर्गों में क्या होगी बच्चों? जब भी हम किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। जब भी परमाणु का आकार बढ़ता है उसका आधात्विक गुण कम होता जाएगा। जब आधात्विक गुण कम हो जाएगा तो निश्चित बात ये आधात्विक गुण को प्रदर्शित करता है, तो इसका मान भी कम हो जाएगा। यानी वर्ग में क्या होता है बच्चों? ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कम ये का मान कम होता जाता है।
क्यों कम होता जाता है? क्योंकि साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता जाता है। आवर्तों में बात करें, आवर्तों में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पर ये बढ़ता है। क्यों बढ़ता है बच्चों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, ये मैं पहले बता चुका हूं, बढ़ने से साइज कम होता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज कम होता जाता है। अर्थात हम दो बातें पहले जान चुके हैं कि क्या जान चुके हैं बच्चों? परमाणु आकार, कल हमने जो बताया था उसको भी मिला के लिख रहे हैं। परमाणु आकार समानुपाती 1/, आयोनाइजेशन एनर्जी, अर्थात आयोनाइजेशन एनर्जी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, और स्थायित्व, ये स्थायित्व की बात हम आपको बाद में बताएंगे। अच्छा बच्चों, यानी कि ये बात हम पुनः निकल आई। अभी हमारा अगला गुण आ गया, 3 गुण हम पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न आता है, मैं दोबारा बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी तत्व के विलग गैसीय परमाणु द्वारा सामान्य अवस्था में एक या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर मुक्त ऊर्जा होती है। वर्गों में इसका मान क्रमशः साइज बढ़ने के साथ साथ कम, एवं आवर्तों में साइज कम होने के साथ साथ बढ़ता जाता है। अगर इस बातों को हम ध्यान में रखें तो इसमें कुछ ट्रेंड्स आते हैं बच्चों, वो ट्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपकी कक्षाओं में यह प्रश्न ना आकर इलेक्ट्रॉन बंधुता में ट्रेंड्स आते हैं। इसमें कुछ ट्रेंड्स हैं, वो क्या क्या हैं देखिए बच्चों। अभी तक तो हम जान चुके हैं कि इस क्रम में बढ़ती है, और इस क्रम में इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, यानी कि सर्वाधिक ये और सबसे कम ये, इसकी कम इसकी अधिक। प्रश्न क्या क्या आते हैं बच्चों? पहला प्रश्न, नाइट्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं कम होती हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुताएं कम होती हैं, क्यों? इसका आंसर बच्चों मिलेगा आपको, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। स्थायित्व ज्यादा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम। अब बच्चों प्रश्न आता है, स्थायित्व क्या है? स्थायित्व क्या है? हमने कल बताया था, एस कक्षक पूर्ण हो, एस कक्षक अर्धपूर्ण हो, पी कक्षक पूर्ण हो, पी कक्षक अर्धपूर्ण हो, डी कक्षक पूर्ण हो, डी कक्षक अर्धपूर्ण हो, या बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ये सभी स्थितियां स्थायित्व की होती हैं। अगर किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इनमें से कोई भी स्थिति आती है तो वह तत्व स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला होगा, और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुताओं के मान कम होंगे। तो प्रश्न का उत्तर हुआ, यह प्रश्न था आपका, नाइट्रोजन व फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं कम होती हैं, क्यों? इसका आंसर हुआ, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, नाइट्रोजन का होता है 1s2 2s2 2p3, फास्फोरस की बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 3s2 3p3। इसकी बाह्यतम कोश के p कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है। जब 3 इलेक्ट्रॉन है, यह कैसे हैं बच्चों?
अर्धपूर्ण है, क्योंकि P में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात यह स्थायी है। आंसर आप खुद लिख सकते हैं बच्चों, मैं लिखा नहीं रहा हूं। प्रश्न क्या है बेटा, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं कम होती हैं, क्यों? कम क्यों होती है बेटा? क्योंकि इनकी बाह्यतम कोश का P कक्षक अर्धपूर्ण होने के कारण स्थायी होता है। इस स्थायित्व के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुताओं के मान कम पाए जाएंगे। अगला प्रश्न आता है इसी क्रम में, अक्रिय गैसों की। अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम, लगभग शून्य, लगभग शून्य होती है। अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं बहुत कम, लगभग शून्य होती हैं, क्यों? प्रश्न आपकी समझ में आ रहा है? फिर हम वही करेंगे आंसर में, हम अक्रिय गैसों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। अक्रिय गैसों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमने अक्रिय गैसों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, होता है NH2NP6, हीलियम का 1s2 होता है। तो स्पष्ट दिख रहा है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन होना सर्वाधिक स्थायित्व की का सूचक है, अर्थात यह बहुत स्थायी है, बहुत स्थायी। S में 2, S भी पूर्ण, P में 6, P भी पूर्ण, बहुत अधिक स्थायी हैं। जब स्थायी बहुत अधिक हैं तो ये बहुत कम होगी, क्योंकि स्थायित्व और ये एक दूसरे के अपोजिट होती है, यानी इसका मान बहुत कम आएगा। दूसरे प्रश्न का जवाब आपको मैं समझता हूं मिल गया होगा। प्रश्न नंबर 3, सामान्यतः हम देख रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में बहुत आता है। सामान्यतः सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होनी चाहिए, इस समूह में अभी इतनी बात हो रही है, और सबसे कम अक्रिय गैसों की होनी चाहिए। इस क्रम में हम आएंगे, यहां से यहां आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, कम होती है, अर्थात क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से कम होनी चाहिए। मगर इसमें एक अपवाद है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है, क्यों? वैसे अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सर्वाधिक होता है। आवर्त सारणी में सभी तत्वों में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की पाई जाती है। होनी चाहिए थी फ्लोरीन की, है किसकी? क्लोरीन की। तो प्रश्न क्या बना बच्चों? फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम क्यों होती है? इसका उत्तर हुआ बच्चों, सामान्यतः हम जानते हैं समूह में बाएं से दाएं जाने पर आकार लगातार कम होता जाता है। जब आकार, फ्लोरीन का क्या होता है बच्चों? फ्लोरीन का आकार अत्यंत छोटा होता है। कैसा होता है बच्चों? आकार अत्यंत छोटा, अर्थात यदि ये नाभिक है, यहां इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो फ्लोरीन छोटे आकार है, जब क्लोरीन का आकार थोड़ा बड़ा, नाभिक इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है, जिससे जब इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं और यदि हम यहां से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन
इसके छोटे आकार के कारण जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन लगातार घूमना, जब पंखड़ी घूमती है उसमें कहीं जगह भी नहीं दिखती है अंदर, पंखड़ी लगातार घूमे तो अगर, बिल्कुल ठीक ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आना चाहता था, इसके छोटे आकार के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है यह इसे प्रतिकर्षण करेगा और इसको अंदर आने नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन और नाभिकीय आवेश, इलेक्ट्रॉन और नाभिक का जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, उसका यह इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के छोटे आकार के कारण विरोध करेगा, जिससे इस इलेक्ट्रॉन का आना थोड़ा कठिन हो जाएगा। किसकी तुलना में? क्लोरीन की तुलना में। दोबारा देखें, फ्लोरीन का आकार अत्यंत छोटा होता है, जिससे इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब जैसे बच्चे पंखा चलता है ना, पंखड़ी एक साथ दिखती है पूरी, पंखड़ी में बीच में गैप कहीं नहीं दिखता है हमें, बिल्कुल यही इलेक्ट्रॉन क्लाउड की स्थिति है। आकार छोटा होने के कारण जो सब जगह इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा जगह दिख रहा है, इसलिए फ्लोरीन में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवेश, यही तो ईएन होता है, यही तो ईए होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है, कठिन हो जाता है। इस कारण इसकी ईए सीएल से कम होती है। मैं बच्चों दोबारा बताना चाहता हूं, पर आप इसको नोट भी कर लें। पहला ट्रेंड्स है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन बंधुताओं के मान सामान्यतः कम होते हैं। क्यों? हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात स्थायित्व ज्यादा, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम। स्थायित्व किसे कहते हैं? कक्षक पूर्ण हो, अर्धपूर्ण हो, तो वो स्थायित्व की स्थिति होती है। नाइट्रोजन फैमिली में बाह्यतम कोश का पी कक्षक 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण अर्धपूर्ण होता है, जिससे यह स्थायी होता है। इसके स्थायित्व के कारण ही इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुताओं के मान कम होते हैं। अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम, लगभग शून्य होती है, क्योंकि अक्रिय गैसों की बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि बहुत अधिक स्थायी स्थिति है। इन 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण, स्थायित्व के कारण इसकी आयनन ऊर्जाएं, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लगभग बहुत कम या शून्य होती है। अगला प्रश्न, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, बहुत आता है। क्लोरीन से कम क्यों होती है? क्योंकि फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है, इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवेश इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण थोड़ा कठिन हो जाता है, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता जाता है। बच्चों, इस टॉपिक को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अंतिम टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता के बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, कालांश थोड़ा लंबा हो रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग?
अरे बच्चे मेरे पढ़ने वाले हैं, सब समझदार हैं। बेटा अंतिम टॉपिक, आपके 5 मिनट और लेंगे। अंतिम टॉपिक आता है विद्युत ऋणात्मकता। कौन सा टॉपिक आता है बच्चों? विद्युत ऋणात्मकता। ये क्या होता है बच्चों, है ना? ये कौन सी बला आ गई? अब बहुत बला है केमिस्ट्री में। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? सामान्यतः यदि दो परमाणुओं के बीच में एकल सहसंयोजक बंध है, एकल सहसंयोजक बंध है, तो इस एकल सहसंयोजक बंध में जो शेयर्ड पेयर है, साझिका इलेक्ट्रॉन है, वो किसी एक परमाणु के द्वारा अपनी तरफ खींचने की क्षमता उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, यानी कि ऋण विद्युतता कहलाती है। जैसे कि इसमें B की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है। सर्वाधिक नहीं कहेंगे बच्चों, A से अधिक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट B की तरफ हो गए हैं। सामान्यतः यह गुण आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। जैसे कि हम एक सामान्य उदाहरण दें, यदि भारत अमेरिका से दोस्ती करे, निश्चित बात है बल की तुलना में अमेरिका जो है ज्यादा शक्तिशाली है, तो अधिकार किसके पास ज्यादा रहेंगे बच्चों? इंडिया के पास अधिकार कम रहेंगे, अमेरिका के पास अधिकार ज्यादा रहेंगे, और अधिकारों का झुकाव अमेरिका की तरफ रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही इसमें बच्चों बी की शक्ति ए से ज्यादा है, तो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी साझिका इलेक्ट्रॉन्स बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो बी अधिक ऋण विद्युतीय हो गया, इस पर आंशिक निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा क्या हुई बच्चों? एकल बंध से बंधे हुए दो परमाणु हैं, उनके बीच एक साझिका इलेक्ट्रॉन है, वो किसी एक परमाणु की ओर शिफ्ट हो रहा है, उस शिफ्टिंग को ही हम विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतता कह रहे हैं। यही बात है ना बच्चों? देखते हैं बेटा हम क्या होता है। परिभाषा क्या हुई भाई? एकल सहसंयोजक बंध से आबंधित दो परमाणुओं के बीच उपस्थित साझे के इलेक्ट्रॉनों का किसी एक परमाणु की ओर विस्थापित होने की क्षमता क्या कहलाती है बच्चों? विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इसे एक साइंटिस्ट थे मुलिकन ने अपने मन से फ्लोरीन को सर्वाधिक, क्योंकि इसका आकार सबसे छोटा था पी ब्लॉक में इनर्ट गैस को छोड़कर, सर्वाधिक ऋण विद्युतीय माना, और इसके लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो 4 निर्धारित की। कितनी निर्धारित की बच्चों? 4 वैल्यू निर्धारित की। ये अंक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता बेटा। विद्युत ऋणात्मकता का कोई मात्रक नहीं होता। इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता 2 होती है बेटा, एक EA
ई ए भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता है और ई एन भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता है। अंतर क्या है इसमें बेटा? यह एकल परमाणु द्वारा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है। यह एकल बंध से बंधे हुए दो परमाणुओं के बीच जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता है। अर्थात ये सिंगल एटम का प्रॉपर्टी है। किसकी बच्चों? ये सिंगल एटम की प्रॉपर्टी है। ये बाउंडेड बंधे हुए एटम की प्रॉपर्टी है। इसकी यूनिट होती है किलो कैलोरी पर मोल। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। मुल्किन ने 4 नंबर दिया है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अंतर भी आता है बेटा ईए और ईएन में। तो मुल्किन ने सर्वाधिक ऋण विद्युतता 4 देती। अब इसमें भी ट्रेंड है वर्गों में। वर्ग में क्या होगा बेटा? ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ेंगे और आकार बढ़ने के साथ साथ इसका मान कम होता जाएगा। आवर्तों में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आकार कम होगा। आकार कम होने के कारण इसका मान अधिक होता जाएगा। अर्थात जिसका आकार छोटा उसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे ज्यादा। अगर हम सामूहिक रूप से देखें बच्चों, जो हमने अभी तक जितने टॉपिक पढ़े हुए हैं सभी टॉपिक हमें आकार पर मिलते हैं। यदि हम कहें आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, जो मान आयनन ऊर्जा का होगा वही मान इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता ये आकार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? आकार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात यदि हम आकार बढ़ाएंगे तो इन तीनों के मान कम होंगे और यदि आकार छोटा होगा तो इन तीनों के मान अधिक होंगे। अब हम सामूहिक रूप से देखें, हमारी फैमिली थी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। सभी गुणों को देखें, इस समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ते हैं। आकार बढ़ने से उपरोक्त तीनों राशियों के मान कम हो जाएंगे। आकार क्यों बढ़ते हैं बच्चों? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। अर्थात प्रत्येक समूह में इन तीनों राशियों के मान ऊपर से नीचे आने पर लगातार कम होते जाएंगे। अगर हम आवर्त में जाते हैं, हम जानते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ आकार छोटा होता जाता है। जब आकार छोटा हो जाएगा तो इन तीनों राशियों के मान लगातार बढ़ते जाएंगे। ये बात हम पढ़ चुके हैं सभी के संदर्भ में। कुछ बातें स्पेशल पढ़ी हैं। इनका स्थायी विन्यास होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुताएं बहुत कम, आयनन ऊर्जा अधिक होती है। इनका सर्वाधिक स्थायी विन्यास होने के कारण आयनन ऊर्जा बहुत अधिक और इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम, लगभग शून्य होती है। विद्युत ऋणात्मकता में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय फ्लोरीन और इलेक्ट्रॉन बंधुता में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला क्लोरीन। बच्चों, मैं आशा करता हूं उपरोक्त टॉपिक आप भली भांति देखकर इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको यदि कोई डाउट आता है तो आप उसे YouTube पर जो मैसेज बॉक्स बना है उसमें मैसेज करके आप अपने डाउट को लिख सकते हैं।
निश्चित ही जब भी मुझे समय मिलेगा आपके प्रत्येक डाउट का सटीक जवाब दिया जाएगा। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले कालांश में मैं आपको दो अन्य भौतिक गुणों के साथ, या हो सकता है एक आध भौतिक गुण बचाओ तो उसके साथ रासायनिक गुण सम्मिलित कर लेंगे, रासायनिक गुणों के साथ आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।